देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। धर्मदास जी कहता है कि सुन जिंदा मेरे ज्ञान को, हम जैसे बताएं री साधना को करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुन जिंदा मम ज्ञाने को अधिक अचार विचार, अमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। बोले धनी कबीर सुनो बैसनो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन तुम्हारा ज्ञान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। कौन कोम कुल जात कहाँ को गौन किया है, कौन तुम्हारी रैस किन्हें तुम नाम दिया है। को आसन को गुफा के भर मत रहो सदा ही, सालिग सेवन कीन अति बहुत अति भार उठाई। झोली झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कहियो ब्रह्मचारी। अब परमात्मा ने पूछा कि किस तो भगवान की तुम पूजा करते हो? आप कहीं आपका कोई आश्रम है या ऐसे ही भ्रमण करते रहते हो? आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हो? कबीर साहब कहते हैं हमको पार लंगावे ही परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। पुण्यात्मा कालजा फटफटावे दास का एक भगवान आके हम नालाकों के लिए कितने भटक रहे हैं। एक दो कौड़ी के जीव और सामने भगवान बैठ के न्यू कहे हमको पार लगाइयो और परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। यानी यूं ना कहे तो वो बात नहीं सुने कती कि मेरा बेड़ा पार कर दो। आप तो मन से लागो जैसे आपके पास बहुत बढ़िया ज्ञान है, बहुत अच्छा आपका जो है मैंने ज्ञान सुना, बहुत अच्छा लगा। अब वो परमात्मा हम जीवों को इस काल के जाल से, काल ने कितना दूर कर दिया उस मालिक से, हमारे निकट आने में भी मालिक को कैसे फार्मूले अपनाने पड़ रहे हैं अपने बच्चों के पास आने के लिए, और कैसे फार्मूले अपनाने पड़े ताकि मुझे पहचान सके। इतना जुल्म कर रखा है इस काल भगवान ने। अब धर्मदास जी कहते हैं बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुल कुली जात सुधर की नी बात सुनी जय। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्लागिरी छड़कंत संत सब पूजो देवा। 68 तीर्थ नान दान कर कर हम आए, पूजै सालग राम तिलक गल माल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करे हमेशा, राम कृष्ण का जाप रटे हम शंकर शेषा। अब धर्मदास जी अपनी सारी साधना बताने लगा। 68 तीर्थ का तो व्रत घूमते हैं और राम कृष्ण और शंकर विष्णु जी की हम नाम जपते हैं। नेम धर्म से नेह स्नेह दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानो नाही। धर्मदास जी ने फाइनल कर दिया कि मैं जो ज्ञान मुझे प्राप्त है इसके ऊपर मैं कति आरूढ़ हूँ और की मैं सुनो नहीं। मुझे इतना विश्वास है मेरी भक्ति और भगवान और साधना में। बता काल ने ऐसा गजब जबरदस्त किला बना दिया हमारे चारों तरफ इस अज्ञान का। लेकिन कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का करता चले मैदान।
युग तोब का गोला है परमात्मा का ज्ञान, ये सबके किले फोड़ देगा। अब सुन जिंदे मम ज्ञान को वैष्णु रूप हमार, 68 तीर्थ हम करें ये चिन्ह सिरजनहार। ये साधना से नो कहे मैंने भगवान पहचान रखे है, मिल प्राप्त कर लिया। धर्मदास जी कह रहे। अब परमात्मा बोले जिंदा बैन कहाँ से सा लग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बतावे। राम कृष्ण का रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत हैं देवता से क्यों घंट बजावे। राम कृष्ण को टो गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। परमात्मा ने कहा तेरे राम कृष्ण तक करोड़ों मर लिए, और जो असली भगवान है वो न्यू का न्यू है, वो कभी जन्मता मरता नहीं। फिर परमात्मा ने गीता ज्ञान और वो सारा उनको समझाने की चेष्टा की। परमात्मा ने पूछा कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला। परमात्मा ने उस बात को उस समय ज्यादा नहीं बढ़ाया। ये परमात्मा उस समय ये कह देते कि कृष्ण जी ने बोला नहीं, यु ज्ञान यु तो काल ने बोला, तो उसको ही वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो परमात्मा ने कहा श्री कृष्ण जी कौन है? कहते हैं खुद विष्णु जी थे। अच्छा, विष्णु जी कौन है? सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी, सारी हांबर वाली। जैसे साधना टीवी वालों ने इन शंकराचार्यों से सारी हांबर वाली, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, खां यही है और तीनों गुण यही है। क्या इनकी जन्म मृत्यु होती है? नहीं, तो अजरो अमर है और ये इनकी पूजा बताते। और फिर दास ने प्रमाण दिखाई दिए। तुम पुराणों को सत्य मानते हो, पुराणों में तो ये नासवान लिख रखे, खाक पड़ा तुम न पुराणों को। तो इनकी धोती सी धो दी। अब ये बोए नहीं जमेंगे, देख लेना थोड़े दिन में। तो परमात्मा ने कहा कि सतगुण विष्णु अखा जी और तमगुण शिव जी अखा सारी मान्यता हो। तो परमात्मा ने कहा श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने गीता का ज्ञान बोल दिया, ठीक है। और आप क्या जाप करते हो? राम कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हैं शंकर भगवान, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमाय, नमो राधे राधे श्याम मिला दे। ये मंत्र है तुम्हारे कहाँ जी? सहस्रनामा विष्णु का कहाँ जी? क्या गीता जी में है ये नाम किता है? जब गीता जी को आप एक ऑथेंटिक ग्रंथ मानते हो, सबसे उत्तम ग्रंथ मानते हैं हिंदू धर्म के पुण्यात्माएं, तो जो गीता जी में ज्ञान लिखा है वो किसका है? बोला हुआ भगवान का। जैसे तुम मानते हो तुम्हारे विष्णु भगवान का, वैसे तो किसने बोला हो? तो दास ने क्लियर करे रखा है। तो वो बोलने का अर्थ क्या होता है? तुम्हारे लिए संदेश है, आदेश है, निर्देश है कि जो इसमें लिखा ऐसा करो तुम। धर्मदास जी कह रहे कहा, और तुम कर क्या रहे हो? गीता जी में है कहीं पर राम कृष्ण 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 हरे हरे सीता राम राधे श्याम मिला दे। फिर ये खाक मंत्र कर रहे हो तुम। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना सिद्धि होती है, ना उनकी गति हुई थी। फिर क्यों डले डो रहा है इसके? अब एकदम वो स्तब्ध हो गया। अरे तो श्री कृष्ण विष्णु जी को अविनाशी बताते हो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आपका गीता ज्ञान दाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो फिर खाक अविनाशी है ये कहाँ से सुना तुमने इनकी ये महिमा? ये लोक वेद है, ये दंत कथा है, वास्तविक ज्ञान नहीं है धर्मदास जी। और फिर गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते।
और जिस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो, मान ले श्री कृष्ण विष्णु जी की, ये कहता तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो इनकी भक्ति करके तुम जन्म मरण और शाश्वत स्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हो। ये काफ़ी लंबा प्रकरण है, लेकिन समय के अभाव से थोड़ा शॉर्ट करके सुनाऊंगा दास साहब को। अब धर्मदास जी के अंदर तो खटक लगी, लेकिन ये ऊपर का जो अभिमान है यो अंदर उस वस्तु को जान नहीं देता, लेकिन परमात्मा के पास सारे तरीके, ये तो परमात्मा है। जब उसने परमात्मा ने सारी बात बता दी और अंदर से टूट गया धर्मदास जी, लेकिन ऊपर का वो कहते हैं रस्सी जल जा बल रह जाते हैं थोड़े से। एकदम ने बोला तो जो है मुसलमान है, इसलिए हमारे देवताओं की बेइज्जती करना चाहता है, तुझे ज्ञान अच्छा नहीं लगता तो जा सकता है, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम तो हिंदू धर्म में रहने वाले कोई मांस बिटी नहीं खाते, जीव हिंसा नहीं करते, इस तरह कह गया और चिंगर गया। परमात्मा अंतर ध्यान हो गया वहीं से। देख हमारी कैसी बुद्धि, अंतर ध्यान हो गए। जब सामने से आदमी हट जा, आधा कलेजा तो जब फट लिया आदमी का, उत्तर की यूं तो वह कोई फरिश्ता था, उसने यहाँ तक सोच ली कहीं विष्णु भगवान तो नहीं आगे हो। नो कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में आ जाते। अब जो पूजा वो करा करता, साल्यग्राम की पूजा पौधारी किता गया तागा पाठ सारा भूल गया। अगले दिन सुबह उठा और वो पूजा तो भूल गए, कर ही नहीं सकता ये पूजा जब यो ज्ञान हो पाचे। ये डले कुंड हो है। ये दास पहले हमारा एक आस्था चैनल पे 5-6 महीने प्रोग्राम चला था, फिर नकली संतों ने पता लग गया था हरी पोल पाटेगी। 2003 की बात से इन्होंने वो आस्था चैनल वाले को डरा डरू के धमका के बंद करवा दिया कि हम अपने सारे प्रोग्राम वापस ले लेंगे या इसका प्रोग्राम बंद कर दिए। ये तो अंडरस्टूड है, जब यूँ चलेगा तो वो चलें कोई ना उड़े। परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ के यू चांद बड़ाई खा, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छप जा। अब ये एक बाण देश ज्ञान ऊपर फिर चला, ये सारा हमारे कार्य धन धन सदगुरु वाला का सत्संग इसके ऊपर किसी टीवी पे जनता उन्होंने सुने नहीं कि टीवी बंद करके धर देगी, गलो है वो ज्ञान है कोई। तो इस प्रकार फिर हम वास्ता बंद कर दिया। फिर हमने प्रोग्राम बनाया, गांव नगर नगर में जाकर बड़े बड़े पोस्टर लगा कर प्रचार करके सत्संग शुरू किया। हम एक बार महाराष्ट्र में सत्संग कर रहे थे एक नगर में, तो काफ़ी लोग सुनने आए। प्रोजेक्टर हमारे पास था, उसको सारा देखा। 5 दिन सत्संग किया। पहले दिन वो नोट कर लेंगे, वो सारे मिला मिलो कर। चौथे दिन थोड़ी सी संगत होती थी, बाहर बैठ गया मैं नीचे, वो भी आ गया आसपास 5-7 जने। कहने लगे जी आज तक हमने यो ज्ञान कभी नहीं सुना, हमारे सदग्रंथों प्रमाण। पहले दिन तो हमने सोचा था सारी झूठी पावेंगी, नोट करके ले गए सारे गीता और पुराणों के अध्याय वगैरह, वो सारे न्यू के न्यू पा गए। फिर हमने कहा भाई नाम ले लो। नाम लेने से पहले फिर उनको बताए जाते ये नियम ये नहीं पूजना। उन्होंने बोला जी ये तो फिर नियम सख्त हो गए। भाई सख्त नहीं है, वो गलत साधना कर रहे हो तुम, उनकी आवश्यकता ही नहीं। तुमने अब सख्त लगे हैं। जब एक का साध्य सब सदे और सब साध्य सब जावे, माड़ी सींचे मूल को फले फुला गावे। पौधे की जड़ में पानी डाल लेंगे तो टहनी आप पे न प्रफुल्लित हो जाएंगी। ने बोला जी नाम तो लेते नहीं, पर भक्ति वह दूसरी भी ना बनेगी। वह दूसरी जो करते थे उस जोगे भी ना छोड़े, हम तक इतने जोगे भी ना छोड़े तुमने। तो अब इस ज्ञान को सुन के वो धर्मदास वो उस भक्ति भी करने की इच्छा ना रही उसकी। सुबह उठ कर वक्त अपना खाना बनाने लग गया, नहीं तो ना धो कर खाया करता वो वारी सी देर तक। न सोचा ये तो कुछ भी को नहीं बता के करूँ, अरे वो मिलने को नहीं, मैंने उनके साथ ऐसी बदतमीजी कर दी। इस चिंता में ग्रस्त भोजन बनाने लग गया। जंगल से लकड़ी तोड़ के श्याम ने लाया था, चूल्हा जला लिया, लकड़ी लगा दी। एक मोटी लकड़ी थी,
वह बीच में थोची थी, कुछ थोड़ी थोड़ी गिल्ली जंगल की सी लकड़ी होती है। सहयोगी लकड़ी लगा के खाना बनाने लग गया। सुबह सुबह की बात है, लकड़ी जलती जलती चूल्हे से 1 फुट बाहर रहेगी, वह उसके मुंह के सामने आ गई। तब तक रोशनी भी होगी। अब उसने देखा कि चींटियां उसके अंदर चींटी थी, कीड़ी अंडे मुंह में ले रही और मुंह ले उससे बाहर निकलने की चेष्टा करे। बाहर आवे तो उसके पिछले लकड़ी के पिछले हिस्से पर तरल पदार्थ उबल रहा, उसके अंदर का ऑयल सा निकलता होता, पानी सा, वो उबलता है लकड़ी का बाहर पिछली साइड में। आगे से आग जले थी तो चटक मटक होकर वह सारी कीड़ी जलन लग रही। बाहर निकले तो उस उबलते हुए तेल से पर उस पर जल जा, आगे अग्नि फूक रही। धर्मदास एकदम स्तब्ध हो गया, क्योंकि पुण्यात्मा थी। इतना पाप है भगवान, इतनी लंबी लकड़ी थी और इसमें तो करोड़ों चींटी जल गई होगी। और उसी समय पानी डाल उनको बुझा, एक तरफ डाल दी। उसने सोचा रोटी मैं खाऊं नहीं भोजन आज, इसको किसी साधु संत में खवा दूंगा, मेरा पाप कम हो जाएगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन ने लेकर और धर्मदास जी चल पड़े साधु की तलाश में। अब परमात्मा पहले दिन तो जिंदा महात्मा के रूप में थे, काले काले कपड़े से आकर जिंदा महात्मा के। अगले दिन ये हिंदुओं वाले संतान जैसे लाल लाल से कपड़े बैठ गए रूप बना के वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की दृष्टि गई, परमात्मा साधु संत के आगे सारा भोजन रख दिया और कहा महाराज भोजन खा लो। परमात्मा बोले दर्दे धर्मदास भूख लगी है। फिर उसने ध्यान से देखा कि वो महात्मा जी तुझे कैसे जानता है, लेकिन उस दिन चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मालिक ने रूप बदल रखा था। धर्मदास जी ने सोचा मैं भंडारे धर्म करता रहता हूँ, साधु संत आया होगा कभी पहचान लिया होगा मैं। उसने रख दी भोजन। परमात्मा के पास एक करमंडल रखा था, लोटा जल का भरा हुआ, और पानी लिया मुट्ठी में और ऐसे मंत्र सा बोल के और सारे भोजन पर छींटे मार दिए। छींटे मारते ही वो सारे भोजन की चींटी बन गई, काली काली चींटी मुंह में अंडे लेकर पूरी थाली काली होगी और बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी। जब परमात्मा उसी रूप में बैठ गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में जो पहले दिन वार्ता की थी, जब धर्मदास जी ने देखा तो वो महात्मा है। परमात्मा बोले धर्मदास जी कल क्या कह रहे थे आप, उस दिन क्या कह रहे थे कि हम जीवन सा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ये पाप का भोजन तो मुझे खिलाने अल्लाह था। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ कर रोआ बुरी तरह। तो कहने का भाव ये है, ऐसे झटके 2-3 दिए परमात्मा ने, क्योंकि वो मन बड़ा उस्ताद है, सारी बात सुन ले फिर एक बात ऐसी कह दे जैसे सारी ने फेल कर दे। परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो, ऐसे 2-3 बार प्रोग्राम हुआ। आखिर में परमात्मा अंतर्ध्यान हो गया, भाई नहीं तो नहीं मानने। फिर अब तड़फ जाएगी गणी, और पुराना रंग था वो भी साथ, यू कचरा अड़े था बीच बीच में। तो परमात्मा ने अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए तो धर्मदास जी मथुरा से वापस चल पड़े अपने घर को, बांधवगढ़ को। वहां से कहाँ जाना था, मथुरा से जाते हैं वृंदावन में, वृंदावन से जाते हैं फिर बरसाने में। बरसाना में क्यों जाते हैं, वहाँ के जो यात्री हैं कंप्लीट उनकी यात्रा ऐसे बनती है गोवर्धन की फेरी। अब तो ये अपना पार्ट में करने लग गया, कोई फेरी फेरी करके आ जाए, लेकिन पहले ऐसा कंप्लीट था। और बरसाना गांव में अवश्य जाती थी, क्योंकि वहाँ की राधा लड़की थी। राधा से सिफारिश लुआने जाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, वहाँ ना राधे और ना श्याम, देख बकवाद हमारी। और जब राधे श्याम तो मिलने आया करती, गांव वाले उसने नो कहा करते, गुंडी लड़की है, एक गैर पुरुष के पास जाती है, अरे बूढ़ा ना राधे ना कृष्ण, ये उसने पूजन लाएंगे। अब परमात्मा कहते हैं, वो धर्मदास जी आंखों में आंसू भर के ऐसे रोए जैसे बालक की माँ मर जाया करे।
बालक से कि माँ बाप मर जा, ऐसा अनाथ महसूस कर रहा है अपने आप को, और मैं कितना नीच हूँ। भगवान सामने बैठे थे और देख मैंने कैसे अपनी बकवास से उनको खो दिया, अब वो कभी नहीं मिले, और वो मिले नहीं, और ये भक्ति मैं कर नहीं सकता, जीवन नष्ट हो गया, भगवान मेरा था। इस प्रकार वो चल पड़ा। अब परमात्मा क्या बताते हैं, तावा रोवत धर्म नीनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। अब धर्मदास जी कह रहे हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसी ऐसी व्यवस्था बन गई जैसे किसी गरीब किसान की, और पकी पकाई खेती ने कोई लूट ले जा, मेरा तक अब वो कंगाल बालक भूखे मरते दिखे, इतना दुख है मुझे। तावा लीन बहे निर्वाणी, मग्न रूप साहेब सैलानी। जब परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए, तावा रोवत धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर, अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती, कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। कभी ऊपर ने देखा, भगवान ऊपर तो नहीं है, कभी इधर देखा, साइड में तो नहीं छुप गया, कहीं बैक घूम कर देखा, मेरे पाछे तो नहीं खड़े हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। दसों दिशा में देखा भगवान, किते दिख जा किसी प्रकार। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। ये भगवान मैंने तो आपको अपने जैसा मान लिया था, जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जैसी देह तुम्हारी है ऐसी देह मेरी नहीं है, और वो कहते मैं विधेय हूँ। धर्मदास जी कहते हैं आपका दिख देही, और किस विध साहेब आप विधेयी। तब कहा था नरक परख कर देख धर्मदासा, हार्ड चाम नहीं मेरा मासा। ने बोला देख पकड़ के मेरे हाथ में, तेरे जैसा शरीर नहीं है। हम कितने अंधे हो गए, हमने भगवान निराकार मान रखा, परमात्मा साकार, इसलिए हमारी बुद्धि कैच ना कर पाई कि ये तो साधु संत होंगे, भगवान तो निराकार है। तो भगवान ने सारे प्रमाण दिए। जब धर्मदास का विश्वास जब दृढ़ हुआ, जब आंखों सतलोक में देख लिया, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ हो गया भगवान, अंधेरा कुआ। हम कैसे समझा आपको, हमने तो आपको अपने जैसे देह जैसा व्यक्ति मान लिया था। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पिया न। मैंने तो आपको अपने जैसे मनुष्य जैसे शरीर धारी मान लिया था। हे परमात्मा कहाँ से ले गए, एक बार बता तो दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी से मिल जाओ, ना आत्महत्या करूंगा। ए विधाता अब मैं जी नहीं सकता। वो साधना दे करने की नहीं, ये भगवान जिनको मैं भगवान मानने बैठा थे भगवान नहीं, लेकिन मेरी ही बकवाद ने आपको दूर कर दिया दाता। कहते हैं बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीवूं नहीं अवगत राया। आपने ऐसा अगम ज्ञान, बहुत ऊंचा ज्ञान सुना दिया, अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं ना जाना लीला थारी। आप तो परमात्मा हो दाता, मैं आपकी लीला को समझ नहीं सका। तुम अवगत अविनाशी साईं, फिर मोको कब मिलो गुसाई। कम से कम इतना समय बता दो कि आप मुझे कब मिलोगे, तब तक इंतजार है कर लूँ। अब धर्मदास जी घर पर आ गए, अपने घर बांधोगढ़ रोते रहते, बुरी तरह रोए। उसकी पत्नी ने सोचा, भगत जी ने तो अभी 2-3 महीनों माना था, और ये 10-15 दिन में वापस आ गए, क्या बात है, रो क्यों रहे हैं? उनसे पूछा जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? और उस बोला नहीं था, जैसे आत्मा भड़का हो, जब जबान नहीं खुला करे कंठ भर जाता है, इतना बुरी तरह रो है।
काफी देर अपने मकान में कमरे में आके मुंदा गिर के नुकती मुंह के बड़ गिर के अन्नो रोज जैसे बालक बिलख्या करे। अब उसकी पत्नी भी बैठ कर रोने लग गई। कोई घनी खराब घटना घट गई भगत के साथ है। तो उसने अपने आप में मन में सोचा, आमिनी नाम था उसकी पत्नी का, उसने सोचा कि भगत जी का किसी ने कोई रास्ते का खर्चे के जो पैसे ले गया था दान धर्म के, वह किसी ने चुरा लिए और ये जा इसलिए वापस आ गया। ये धर्म कर्म का पक्का आदमी है, उसकी काली मान गया। और मैं भी थोड़ी कंजूस हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी इस टाइप की थी। धर्मदास जी थे खुले हाथ के, धर्म करा करते थे, 10 रुपये लगाने होते तो 50 ला दिया करता। अरिया ने क्या करती जी धर्म भी हिसाब का होया करे, बालक भी पढ़ने हैं, जबकि धन का अंत नहीं था, इनका इतना धन था। पर कंजूस स्वभाव हमारा स्वभाव है ही अधिक ऐसा है। तो उसने सोचा कदे ये इसलिए रो रहा हो, अब इसमें पैसे दोबारा मांगूंगा तो या नाक चढ़ावेगी, इसलिए रो रहा हो कदे, और मेरे कारण इसका काम अधूरा रह गया और ऐसा बुरा हाल हो गया। तब उसने कहा, हे भगत जी, सेठ जी, भगवान ने आपका निरा धन दे रखा है। यदि किसी चोर लुटेरे ने आपका धन ले भी लिया होगा और ले जाओ, कोई कमी है आपके घर में, और आप कोई बात ना, आप और ले जियो धन, आप अपना काम पूरा करके। वह अपने हिसाब से सोच के उसको सांत्वना देना चाहती थी। काफी देर रो रहा के जब मन हल्का हो लिया, बोलन जोगा गला होया, तब लगा बताने कि आमनी यदि मेरा भौतिक धन नष्ट हो जाता तो कोई बात ना, मैं आपसे प्रार्थना करके जैसे तैसे अपना फेर काम कराता। आज मेरा वो धन को खत्म हो गया, वो मुझे मिला नहीं और मैं जीव नहीं। फिर उसने आमनी के पूछने पर, आमिन जी के पूछने पर धीरे धीरे सारी कथा सुनाई। तब आमनी जी कहने लगी, आप बिजनेसमैन हो के, बनिए हो के और सौदा चूक गए। तो धर्मदास कहने लगा कि पहली बार गलती हुई है मेरे से या नहीं तो पहले तो जैसे कोई भी साधु संत आ गया उससे के चरण पकड़ने, दान देना, जो वो कहे वही सुन लेना, जहाँ कोई भी बता दे। पहले इस ज्ञान से पहले आप जहाँ भी गए हो, जिसने जो बता दिया वो सारी सच्ची मानी। और जब से ये ज्ञान आपके सामने किसी ने रखा, एकदम यो मन अड़ियल घोड़ा हो जाए, 100 ऑब्जेक्शन पैदा करेगा, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। और पहले सारे अटपट सुन रहे, वो कैसे, वो काल प्रेरणा थी। और यहाँ काल के बैक लगे है गेर, तो यहाँ थोड़ी सी देर यू अटपट करे है, लेकिन इसका आगे के बसाओ भगवान के आगे इसकी। तो सारा कम बताने पर वो कहने लगा, जी पहली बार धोखा खाया मैंने, इसलिए तो रो रहा हूँ मैं। पहले तो सबकी मान्या करता और उनकी सारी बात सच्ची, और 2-3 बार मेरे साथ घटना घटी, फिर भी मेरा बुद्धिमानी आई। अब आमनी देवी कहने लगी, इतना निर्मल ज्ञान है, आप बताओ मेरे असर होगा इस बात का। उनसे सुना हुआ और उनसे मुंह से सुना होगा, आपका तो पत्थर के सारदे हो गया। फिर तो आपका असर नहीं हुआ, नुबला असर तो हुआ था पर बेरानी की बीमारी थी मेरे। फिर उक चुक हो जाती, कोई बात ऐसी निकल गई मेरे मुँह से, वो चले गए। अब वो मिला नहीं, मैं जीव को नहीं। आमनी देवी बोली, देख रामकृष्ण कुंड से अपने रिश्तेदार थे, इनकी कथा सुनी, इनकी महिमा सुनी थी तो इनको पूजा थे। और जब भगवान मिलन लग रहे, सारी बात साची, सब गीता में साची बताओ आप, पुराणों की सारी कहानी। कहने का भाव ये है, 6 महीने बीत गए। धर्मदास सुबह बैठते ना कोई काम काज करे, सुबह बैठ जा अपने घर से बाहर अपने दरवाजे पे, गली में जाके नु देखे महात्मा आगे, कभी बाहर बनी में घूमने चला जा कि साधु संत का जिक्र सुने, वहाँ पहुँच जावे। एक संत आ गया, बाहर बैठ गया गांव से बाहर, उसका बहुत चर्चा हुई, बड़े पहुँचे हुए महात्मा आ रहे हैं, नगर के लोग जान लग गए। धर्मदास भी चला गया, कहते महाराज जी आ गए हूँ भगवान। अब वहाँ जाकर साधु से प्रश्न किया कि महाराज जी, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है?
अब वो कहने लगा नहीं, ये तो अजरो अमर है, ये तो अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये है वो है। धर्मदास जी ने प्रसन्नता इसलिए किया था, हो सकता है भेष बदल कार्य हो तो उस ज्ञान से पता लग जाएगा। तो लग गया जब वो पुरानी बकवाद करने, उठ कर चाल पड़ाने बुलाए हैं, रोंग नंबर हो गया। तो वो कोनी, वो संत नहीं है, वो तो ये ज्ञान बोल रहे नहीं। इस प्रकार उसके 6 महीने रोते रोते पतला सा हो गया, सूख के। आमनी ने सोचा यू मरेगा, बताइयो बहुत बुढ़ी बड़ी भगवान मर गए थे। परमात्मा ने प्रेरणा दी आमनी देवी में। उसने पूछा अपने पति से, धर्मदास जी से, कि भगत जी कोई वार्ता हुई हो, कोई कारण बताया हो, कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे वो? आपकी हालत मेरे से देखी नहीं जाती। तब धर्मदास को याद आया कि भगवान ये कहते हैं जहाँ भी कोई धर्म भंडारे धार्मिक यज्ञ मेरे नाम से होते हैं वहाँ मैं अवश्य पहुँचता हूँ धर्मदास। ना तो यू काल न अच्छे कर्म न होना कोई नहीं दे, कहीं पर भी आग लगवा दे, ये ऐसा करना लायक है, क्योंकि ये तो चाहता है ये भक्तिहीन हो जा, और मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। जैसे आपने ऋग्वेद के अंदर देखा कि वो भगवान हमारे धार्मिक युगों में बिजली जैसी गति से एक क्षण में वहाँ पहुँच जाता है। और स्वयं सुख संवेद में परमात्मा कहते हैं जहाँ जन की महिमा सुनु ताम गौन करंत, और वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। तो वहाँ आमनी ने कहा फिर तू एक धर्म यज्ञ कर ले और सारा बुनियादी करवा दे, सब जगह संदेशे भिजवा दे साधु संतों के पास। धर्म आमनी ने एक दिन का कहा, हमने 3 दिन का रख दिया संत भंडारा। 3 दिन के लिए धर्म यज्ञ शुरू करवा दी और सब जगह दूर दूर संदेशे भिजवा दिए। निश्चित समय को साधु संत आने लगे, भोजन खा और चले जा। और धर्मदास ने देखे सबको ध्यान से, शाम होगी पहले दिन, वैसा ही मायूस फिर हो गया। सुबह फिर उमंग जागी कि आज तो हो सकता आ जावे। दूसरे दिन भी नहीं आए, सारी रात बैठ के काटी, रो आँखों में पानी पड़े। अगले दिन सारा सुबह भंडारा कर दिया, नहीं दिखे। आफ्टरनून होगी, दोपहर के बाद, ये कहने मन में फाइनल फैसला कर लिया, यदि परमात्मा आज नहीं आए तो आपका दास संसार में नहीं रहेगा, ये रोज का संकट मेरे पे झेला नहीं जाएगा, ये भंडारा खत्म होते ही आत्महत्या करूंगा। बस फाइनल कर लिया उसने। वो तो अंतर्यामी है, अकाल ही विनाश करावेगा। थोड़े से भक्त रहे थे, नो बाहर गली में अलग सा स्थान था उसका, एक बहुत सुंदर, उसमें बाग बोग सा था, वहाँ भंडारा कर रखा था। एक कदम का पेड़ था वहाँ पर, वहाँ से 100 फुट की दूरी पर जहाँ वो भंडारा उसका चल रहा था, उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी जिंदा वाले महात्मा का रूप बना के विराजमान हो गए। धर्मदास जी देख रहा था, इधर उधर दृष्टि गई कि वो कौन बैठा है। जाकर देखा, ओए होए होए, ऐसे चपट गए जैसे माँ का बालक चपट जाया करे, कदीप का छोड़ जा मनया, ऐसे चपट गए। रो बुरी तरह, हे भगवान गलती होगी, माफ करो मुझ नीच को, अक्षमा करना मेरे दाता। अब के जो तुम कहोगे सारी मानूंगा, आप घर पर चलो मालिक। तो परमात्मा ने कहा कि तू इनको सबने विदा कर दे, जितने रह रहे हैं इनका आगे मेरा जिक्र ना करिए। अभी बताना नहीं, इनको बताना इसलिए नहीं चाह रहे थे परमात्मा कि ये 5-4 आड़े बैठ जाएंगे, फिर मैं कुछ कहूँगा ये उल्टा ठोक देंगे खुट्टा इसका, यानी इसको सिरे चढ़न नहीं देंगे ये नकली ज्ञान वाले। इसलिए कहा इन्हें तू डेगा सब ने विदा कर दे, भोजन करा जैसे भी कर रहा है। सारा फटाफट कर दिया। फिर 2 मिनटा में चाह चढ़ गया और घर ले आया। अपनी पत्नी से कहता है आज आमनी, आज मेरा वो धन मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। दामिनी ने परमात्मा को बैठने के लिए स्थान दिया, एक एक पैर पकड़ दिया दोनों ने। अब आमनी देवी कह रही है कि हे महाराज जी, आपका भगत तो बड़ी नरमात्मा का था, आपके तरफ में ये तो बुरी तरह रोए गया। मैं सांत्वना देती रही,
नहीं तो ये मर लेता। ये भगवान इतना दुखी नहीं करना चाहिए था अपना आपका बच्चा, ये होगी थी गलती बच्चे पे। परमात्मा ने कहा आमनी देवी बेटी इसका लोहा गर्म कराया मैंने, जैसे पहले मैंने बहुत कुछ समझा लिया पर इसके अंदर काल विद्यमान था, अब इतना गर्म कर दिया जैसे लोहे को गर्म पूरा गर्म कर दिया जाओ फिर उसको चोट लगाई जाए तो जो कारीगर चाहता वो बना करे, और ठंडे लोहे का कितनी घण मार ले उसका कुछ नहीं बनता। अब इसका लोहा गर्म करा बेटी, मैं साथ था इसके, मरण दूं था नो मैं इसको। तब उन्हें तो ये वकील बन रहा था इस काल का, इसलिए आज यो सारी सुनेगा मेरी। धर्मदास जी बोला जी कति सारी सुनूंगा, सारा ज्ञान फिर बताया मालिक ने। फिर लास्ट में ये क्या कहता है, हे महाराज जी आपकी सारी बात सच्ची, एक बार वो आज तक किसी ने बताया नहीं, वो लोग दिखा दो सतलोक आप जहाँ रहते हो, अब फिर तो मैं कति पक्का मान जाऊंगा। देख तेरा गजब भैया, हमारी सी बुद्धि हो रही है। अब परमात्मा ने देख लिया ये तो वहीं फेर खड़ा है, बता इसका क्या करूं। ने बोला चल बेटा सतलोक चलते हैं। जब तो परमात्मा चले गए फिर थोड़ी कुछ दिन के बाद धर्मदास जी ने दिखे और ने बोला चल भाई सतलोक ले चलता हूँ। वह शरीर तो वहीं छोड़ दिया, ऊपर लेकर गई। अब जैसे राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसाड़े और ये कबीर पंथी सारे नो कहें ऊपर सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। एक आधा चतुर प्राणी मधु परमहंस जैसा जम्मू वाला कबीर पंथी नकली, यो इसने थोड़ी चतुरता दिखा रखी है कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश ऐसा ही है, वही सतलोक है, प्रकाश ही वही अमरलोक है, वही सार शब्द है, वही सतपुरुष है। और उसमें जीव आत्मा जैसे डॉट सी घूमया करे ना, बिंदु से घूमा उसके अंदर जैसे मछली उस पानी में ये अकल थी इनकी। धर्मदास जी को वहाँ लेकर गए कबीर सागर के अंदर, अब इतना समय नहीं है फिर कभी दिखाएंगे। ज्ञान प्रकाश एक चैप्टर है, ज्ञान प्रकाश, उसके अंदर 57 पृष्ठ से लेकर 59 पृष्ठ तक, वैसे तो 42 से शुरू हो जाता पूरा प्रकरण उनका, लेकिन इसमें काफ़ी हमारा मतलब हल हो जाता है। जब परमात्मा लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से उसको साथ में, और सतलोक में जब प्रवेश किया वहाँ परमात्मा का जो निज स्थान है जहाँ राजा की तरह विराजमान होते हैं, उस गेट के ऊपर एक गेट कीपर था, द्वारपाल था। उससे कहा परमात्मा ने संकेत कर दिया बोलिए ना, और कहा कि इसको भाई हंस है नीचे से, इसको भगवान के दर्शन करा के लाओ। अब उस द्वारपाल ने और दूसरों को बुला कहा भाई भगत आए हैं, इनको भगवान के दर्शन करा के लाओ। परमात्मा दूसरी साइड से जाकर बैठे उसी सिंहासन पर, पूरे सिर पर छत्र, सिर पर मुकुट हैं और बहुत सुंदर सिंहासन, और भगत वहाँ सारे जितने भी हंस हैं मनुष्य सदृश है, नर और नारी रूप में है सब, लेकिन वो शरीर हाड़ चाम का नहीं है, वहाँ जरा और मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। तो जाकर देखा धर्मदास ने कि ये है भगवान ने कहा यही है, ये तो नीचे से मेरे साथ आए वही है, कि वही है, सारा कुछ यही है। जब धर्मदास रोया, बोलो सतगुरुदेव। फिर धर्मदास जी को वापस छोड़ा, 3 दिन और 3 रात ऊपर घुमाते रहे। पीछे से धर्मदास जी को अचेत देख के रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, झाड़े झपटे लगाने वाले बुला लिए, डॉक्टर वैद्य बुला लिए, किसी से कुछ नहीं हुआ। जब वापस आत्मा छोड़ी धर्मदास जी नो बैठे एकदम उठ कर खड़े हो गए। अब सारे देखे ये रिश्तेदार कैसे आ गए। तो उन्होंने बताया आप अचेत हो गए थे, क्या हो गया था आपको, कहाँ गए थे। धर्मदास ने कहा कि क्या हो गया था। मैं फिर उसको ध्यान आया करो तेरे की, अगर वो वहाँ कोई भी ना मिलता नौका न सचेत हो जाता, वो न सोचा मैंने सपना आ गया, और तू उसने देखा क्या हो गया था मुझे, कि तू पता नहीं क्या हो गया था तेरे। तब उसको याद आया करो तेरे की, मैं तो ऊपर भगवान देखा और उस परमात्मा ने कहा है काशी में रहता हूँ मैं धानक दुलाए रूप में। वहाँ से चलकर फिर वहाँ पहुँचे, वहाँ देखे न्यो के न्यो चरणा में पड़ गए धर्मदास परमात्मा के। फिर परमात्मा बोले भाई देख नाम दूंगा तो नहीं सतनाम,
और सार नाम भी दूंगा, पर और पूजा नहीं करेगा धर्मदास। और यहाँ ये गंदे लोग की इच्छा हटानी पड़ेगी। तब धर्मदास जी के बोले महाराज जी जो तुम कहोगे वो ही करूँगा। क्या कहते हैं? भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो, तीर्थ व्रत मैं ना करूँ ना मंदिर पूजाओ, तीर्थ व्रत मैं ना करूँ ना देवल पूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मुझे और न दूजाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि और बैकुंठ का वासाओ, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे ना मांगता सब थोथरी आशा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं कर, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो, धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो, धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो, ये आवण जावण नवार के अपना कर लीजो हो, ये जन्म मरण निवार के अपना कर लीजो हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूँ पद सेवा हो। तो पुण्यात्माओं, ऐसे भ्रम निवारण करते हैं परमात्मा अपने बच्चों का। एक व्यक्ति को इस मार्ग पर लाने के लिए अब परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है। आज वही इस दास के साथ हो रहा है। 17 साल हो गए इस दास ने गला पड़ा लिया गांव गांव नगर नगर में जाके, पर हमारी कोई सुना नहीं था। पर दया होगी दाता की, वो ठीक का समय आ गया, पूरा विश्व पार होगा। और ये नकली संत
मैदान त्याग के या तो पलायन कर जाएंगे ना स्वीकार कर लेंगे सच्चाई को, वो दिन दूर नहीं है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव अल्लाहु अकबर कबीर परमेश्वर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं। इसी परमेश्वर के अंदर वो सर्वगुण विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है वो हमारे माता और पिता, भाई और बंधु और हमारा मूलधन यही है। परमात्मा हमें यहां इस काल के जाल में दुखी देखकर इस काल के लोक में आते हैं। उस समय हम काल भगवान, जिसे ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं मीरापुर तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। क्या काम करते हैं आप? मैं एक एग्रीकल्चर वेल्डर हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सर जी अन्य देवी देवता की भक्ति करते थे, जो कि और इसके अलावा मैं जय गुरुदेव पंथ में भी रहा 2001 से और 2012 तक, और उन्हीं के बताए हुए साधना कर रहे थे। और उसमें एक जो हमारी अन्य जो देव देवता की भक्ति करते थे उसमें एक बलि प्रथा बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, और उस बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए मैं जय गुरुदेव पंथ में लगा, लेकिन वो बलि प्रथा जो है हमारी वहाँ से भी समाप्त नहीं हो पाई। और मैं उस बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए हरिद्वार जाता था। चंडी माता के सामने एक काली माता का मंदिर है, वहाँ पे जाता था और पंडित जी से सबसे लास्ट में जो है बात करता था कि पंडित जी आप हमारी माता जी को जो है हमें फल फूल से ही खुश रखें, आप ये बलि प्रथा जो है हमसे समाप्त कराएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई जो है बलि प्रथा हमारे हाथ से जो है ये पाप कर्म होए। तो पंडित जी बोलते थे कि हाँ भाई आप नारियल ले आओ, प्रसाद ले आओ, फल फूल ले आओ, वो ठीक हो जाएगी, इसे मान जाएगी। लेकिन मानती नहीं थी, वो नहीं मानती थी। हमसे जो है उल्टे पाप कर्म ही हो जा रहे थे। हमारी जो है एक बाधा प्रेत बाधा भी थी, वो भी हमें बार बार तंग कर रही थी। जो साधनाएं आप पहले कर रहे थे उन साधनाओं के करने से आपकी समस्याएं दूर नहीं हो रही थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला आपको? सर मैंने बोला कि मैं एक वेल्डर हूँ, और सन 2012 में ही एक मेरे पास ट्रैक्टर का होजिंग लेकर के आया, जो कि एल्युमिनियम का होता है वेल्डिंग करने के लिए। एक हरियाणा का बंदा आया मेरे पास, वो बोला कि भाई आप ये ऐसा कर दो कि जिससे हम अपने हरियाणा तक चले जाएं, और ये अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो नया ट्रैक्टर लॉन्च हुआ था सोनालिका उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि भाई ठीक है ये हो जाएगा आपका। तो अचानक ही जो है उसकी नज़र दुकान में गई अंदर। मेरे तुलसीदास जी महाराज जो जय गुरुदेव में थे, वो मैंने उनकी बहुत बड़ी तस्वीर बना करके जड़वा रखी थी ऐसे ही। तो वो कहने लगे अरे तू जय गुरुदेव का चेला? मैं कहा जी हाँ। कब से? मैं कहा जी 2001 से। कि भाई जो इन्होंने भविष्यवाणी की है क्या उसकी तरफ भी आपका ध्यान है? मैं कहा जी भविष्यवाणी तो इन्होंने बहुत की भी है। तो उन्होंने कहा कि 7 सितंबर 1971 वाली देखना आप। तो मैं भगत जी जब वहाँ पे जाता था मथुरा, तो सदाचारी शाकाहारी बाल साहित्य पत्रिका का एक ही बार शुल्क जमा कर आता था, और वो बाई पोस्ट मेरे घर पे आती थी। तो उसे मैंने पढ़ के देखा, तो उसमें लिखा था कि जिस अवतार की लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं
वो धरती पर आ चुका है और आज पूरे 20 वर्ष का हो चुका है, लेकिन उसका पता नहीं बता सकता। उसकी एक झंडा होगा, एक भाषा होगी। तो मैं उस भाषा से, उसकी बात से भी बहुत प्रभावित हुआ। मैंने देखा कि हाँ भाई, जो उन्होंने बात बताई सेम निकली है। तो मेरे अंदर एक प्रेरणा निकली कि भाई आप मुझे उन संत से जरूर मिलाओ। तो हमारे कमिटमेंट हुआ है फिर आपस में। तो वो अगले महीने जो है मेरे को जो है वहाँ पर ले गए बरवाड़ा जिला हिसार में, और 27 अगस्त 2012 को मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। सर देखिए, जब भी कोई श्रद्धालु किसी संत से या किसी महात्मा से जुड़ता है तो उसके मन में ये इच्छा होती है कि नाम दीक्षा लेने के बाद उसे आध्यात्मिक, आर्थिक, शारीरिक लाभ मिले। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिले हैं? रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे अनेकों लाभ हुए हैं। सबसे पहले तो मेरी स्वयं जो है अपनी जीवन रक्षा, मुझे दोबारा से परमात्मा ने एक जीवन दान दिया है। जो कि बदमाशों ने मेरे को घेर लिया था, मैं दुकान से आ रहा था और मेरी जो है बाइक को ओवरटेक करके उन्होंने जो है रोक लिया, और एक ने रिवॉल्वर यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया, और उतर के तीनों ने मेरे को जो है ज़बरदस्ती वो खेत में ले गए। खेत में ले जा करके जो है उन्होंने मेरे शर्ट फाड़ी और मेरे हाथ बांध दिए, बेल्ट से मेरे पैर बांध दिए, और बार बार जो है मेरी सारी दुकान के पैसे, चाबी और जो मंत्र कार्ड है सब कुछ ले लिया उन्होंने मेरा। और बार बार ये कह रहे थे कि मैं अब तेरे को मार देंगे। और मैं बोल रहा कि भाई बताओ आपको क्या चाहिए, मैं आपको देने को तैयार हूँ भाई, पैसा जो भी है। लेकिन नहीं, वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। तो एक बंदा कहने लगा कि इसको दवाई सूंघा और गोली मारो। तो उस टाइम पे जो है उन्होंने बांध के मुझे घेर दिया। तो हमें रामपाल जी महाराज की जो शरण में आए मुझे थोड़ा ही समय होता है। ये बातें 28 अक्टूबर 2015 की हैं जी। उस टाइम मुझे सतनाम प्राप्त था, और गुरुजी हमारे बताते हैं कि बच्चों कभी भी आपके पास कोई भी आपत्ति आए तो आपको जो मंत्र दिए हैं आपकी वही रक्षा करेगा। तो मैं उस टाइम पे सतनाम का जो है मेरे पास जो पावर थी गुरु की दी हुई, गुरुजी के हमारे रामपाल जी महाराज की, मैंने उसका अंदर ही अंदर जाप चल रहा था मेरा। और मैं कह रहा कि हे बंदी छोड़, बच्चे छोटे छोटे, परमात्मा दया करना। भाई इतना ही कहा था कि वो बदमाश जो है वो छोड़ के चले गए कि पड़े रहना नहीं तो गोली मार देंगे। एक तो वो लाभ हुआ मुझे, दोबारा परमात्मा ने जो है रामपाल जी महाराज ने समझ लो जीवन दान दिया। और दूसरा ये है कि मैं अभी 15-20 दिन पहले है मैं दुकान से आ रहा था जी, तो अचानक ही जो है एक बुग्गी ऐसे ही अंधेरे में खड़ी थी वहाँ पे हाईवे पे। साइड से लाइट आ रही थी, आगे से कोई लाइट नहीं आने के कारण जो है बुग्गी में रिफ्लेक्टर वगैरह कोई नहीं था। तो स्पीड से गाड़ी आ रही थी, मेरी जो बाइक है वो इतनी ज़ोर से उसमें टक्कर लगी कि मैं लगभग कोई 10 फुट ऊपर गया, कला भी खाता हुआ, बाइक सारी टूट गई। और बीच हाईवे पे ऐसे गिरा मैं जैसे कि समझ लो कोई गद्दे पे है, एक जरा सी खरोच नहीं आई। इतनी रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, एक खरोच नहीं आई, अपने बच्चे को खरोच नहीं आने दी। तो वहाँ पे जो और बंदे थे जो उनसे कुट्टी मशीन पे थे, वहाँ से लकड़ी कुट्टी काटने की मशीन थी, वो भाग के आए कि भाई क्या हुआ, बहुत ज़ोर से चोट लगी होगी। और मैं ये देख रहा, मैं अपने चेहरे पे यूँ मार के देख रहा कि कहीं मेरा शरीर इधर उधर तो नहीं पड़ा, कि भाई इतनी भयंकर एक्सीडेंट हुआ, बाइक सारी टूट गई है, कि भाई ये क्या हुआ। तो मालिक ने ऐसी दया करी, एक जरा सी खरोच नहीं आई, रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी। ये भी मेरे को जीवन दान मिला। एक हमारे जो है लड़का है जी निशान, उसको पैरालाइज हो गया था जी, पैरालाइज हो गया था। मैं दुकान पे था, करीबन को 5 बजे करीब घर से फ़ोन गया कि लड़का जो है हमारा ऐसा हो गया, मुंह बहुत बांगा हो गया, मुड़ता नहीं है, बिल्कुल एक तरफ ही हो गया और मुंह भी खुला है। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि भाई आप हमारे घर जाओ और लड़के को ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, आप उसको देखना। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको फटाफट आप जो है बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, इसको पैरालाइज हो गया। मैं जल्दी जल्दी दुकान पे से आया। आने के बाद जो है संध्या आरती का समय हो चुका था, और मैंने संध्या आरती स्टार्टिंग की रामपाल जी महाराज की जो हम सतभक्ति करते हैं वो, और बच्चे को भी जो है हमने प्रणाम करवाया, और हम ले करके जो है चले गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में गए तो हमारे यहाँ एक तोमर नर्सिंग होम है जी, उसमें चले गए। तो वहाँ पे कंप्यूटर बैठा हुआ था। मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे हमारे लड़के को पैरालाइज हो गया है, देखो कितनी कंडीशन ख़राब है, आप जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलाओ। अब वो अंदर गए, इनको जी बैठो, अभी 5 मिनट में आ रहे हैं जी। अब बैठे बैठे जो है जो हमारे अंदर जो रामपाल जी महाराज ने दिया हुआ सतनाम का जाप है वो चल रहा था, लगातार निरंतर चल रहा था। 5 मिनट हुए, मैंने फिर कहा कि भाई डॉक्टर साहब को बुलाओ, 5 मिनट हो गए। उनको जी फिर गया, उनको जी अभी आने वाले हैं। फिर मैंने जो तीसरी बार कहा कि भाई आप बुला के लाओ ना, भाई बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो मैंने जब देखा लड़के की तरफ
तो रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल लड़का ठीक है। अरे भाई निशान तू तो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा हाँ पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भाई रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी दया करी, इतना बड़ा रोग हमारा ठीक कर दिया बगैर दवाई के, बगैर डॉक्टर के। ये भी चमत्कार थे, कम नहीं है। और लड़का जो हमारा यहीं पे आया हुआ है, अभी आपको दिखा देंगे, यहीं पे बैठा हुआ है जी। ये भी बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है जी हमारा। और आर्थिक लाभ हमारा ये है जी, जब तक मैं जय गुरुदेव पंथ में और अन्य देवता देवता की भक्ति करता था, हमारे कुल एक 64 गज जगह थी जी रहने के लिए। 64 गज में जो है, अब मैं प्रार्थना करता था कि हे मालिक है, हे परमात्मा, कल को बच्चों की शादी वगैरह भी होनी है तो हम क्या करेंगे इतनी जगह में। तो मालिक ने इतनी दया कर दी, आज जो है मोहल्ले में, हमारे गांव में सबसे ज़्यादा इस नाचीज अपने दास को इतनी जगह दे रखी। 300 गज से ज़्यादा जो है परमात्मा ने आज रहने की जगह करी। ये भी बहुत बड़ा एक आर्थिक लाभ है। और आज अपनी निजी घर की दुकान भी है जी। रामपाल जी महाराज ने इतनी दया कर दी कि आज अपनी निजी घर की दुकान भी है जी हमारी। अभी पिछले साल दुकान ली है। सर आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए हैं, तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो नहीं, मैं हाथ जोड़ के जो है विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि भाई रामपाल जी महाराज के रूप में खुद कबीर परमात्मा आए हुए हैं। जल्दी से जल्दी करके आप जो है परमात्मा की भक्ति करो, रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो और उसके आधार पे आप अपना जो है जीवन सफल करें। सर जैसे कि तुलसीदास जी जो कि जय गुरुदेव के नाम से मशहूर हैं, उनका एक नारा है कि जय गुरुदेव सतयुग आएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सतयुग तो क्या लाएंगे भगत जी, वहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं है। वो जो जिसके बारे में जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो भविष्यवाणी रामपाल जी महाराज के ऊपर सेट बैठती है। क्योंकि मैं वहाँ पे जो है 12 वर्ष तक रहा, सन 2001 से लेकर के, और 2012 तक लास्ट हमारे तुलसीदास जी महाराज, उनका अंतिम संस्कार कराने के लगभग 1-2 महीने बाद ही जो है यहाँ पे जो है मैं शिफ्ट हो गया था, रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया था। और वहाँ पे जो है जितने हमारे अन्य साथी हैं वो सतयुग की बात क्या करते हैं, दारू वो पीते हैं, और जी ये जितना भी जो है तम्बाकू वगैरह ये सब चीज़ खाते हैं, सारे चोरी व्यसन ये सब ऐसे करते हैं, सारे उल्टे काम करते हैं। तो वो सतयुग क्या लाएंगे? सतयुग तो रामपाल जी महाराज लेकर आ रहे हैं। जो रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, वो सतयुग जैसा माहौल ला रहे हैं। आज रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो नशा करने की बात तो बहुत दूर की है, एक बीड़ी को हाथ में भी नहीं ले सकते। क्योंकि अगर हाथ में ले लिया तो रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि आप नाम रहित हो जाओगे। इतना जो है बहुत ज़्यादा सतयुग सा माहौल आएगा तो इसी भक्ति से आएगा। और रामपाल जी महाराज की जितने भी अनुयायी हैं, एक बहुत बड़ा योगदान है एक मानव समाज में, जो कि आज सरकार भी नहीं कर पा रही उसको। सबसे बड़ा योगदान देखो ये इसमें है कि आज दहेज प्रथा जो कि एक क्रूर प्रथा है, वो समाप्त जो की है वो रामपाल जी महाराज के जो अन्य जो जितने भी शिष्य हैं वो सब के सब एक जो है बगैर दहेज के जो है प्रथा के जो है आप शादी करते हैं। मात्र 17 मिनट में जो है एक रामायणी हो जाती है। जो एक ये बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरा योगदान नहीं है, जितने भी रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं कोई किसी भी तरह का नशा या कोई दारू वगैरह किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाते। तो सतयुग जैसा माहौल तो इस भक्ति से आएगा। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए आज अनेकों चैनलों पे रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, और सत्संग में जो है नीचे पीली और सफ़ेद रंग की पट्टी चलती है, उन पे कुछ नंबर अंकित होते हैं। आप उन पे नंबर डायल करके और अपने नज़दीकी नामदान सेंटर से आप नाम दीक्षा ले करके अपना जो है मानव शरीर का कल्याण करा सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।